और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सीएसएस आउटलाइन पे होने वाला है, ठीक है, जिसको मैं कंपेयर करा के दिखाऊंगा बॉर्डर के साथ, ठीक है, और फिर हम देखेंगे सीएसएस टेक्स्ट को, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सीएसएस आउटलाइन पे होने वाला है, ठीक है, जिसको मैं कंपेयर करा के दिखाऊंगा बॉर्डर के साथ, ठीक है, और फिर हम देखेंगे सीएसएस टेक्स्ट को, ठीक है। आपको इससे पहले जो है प्रैक्टिकल की वीडियो मिली होगी आपको, जो कि आपका सीएसएस बॉक्स मॉडल पे था, ठीक है, और बहुत ही मतलब इजीली हम लोग उसको समझे, ठीक है। उसी को कंपेयर कराऊंगा, उसका जो बॉर्डर है ना उसको कंपेयर कराना है मेरे को किसके साथ, आउटलाइन के साथ, ताकि ये जो टॉपिक है ना आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये एक वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML को लिखते हैं और CSS के साथ कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम H1 में हम कुछ लिख देते हैं आईपी टेक, ठीक है, और एक और क्रिएट कर लेते हैं P टैग, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस। फिर एक और H2 क्रिएट कर लेते हैं इस बार कुछ ब्लॉग टाइप कुछ लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कंटेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। सर्वर रन है हमारा, ठीक है, देखिए हमारा जो है सर्वर, ठीक है। अभी इसमें क्या है, CSS मुझे पूरा अप्लाई करना है, ठीक है, पूरा काम इसका है, CSS का है, ठीक है। तो चलिए हम H1 लिए हुए हैं ना, H1 में सबसे पहले हम कलर दे देते हैं इसको, ताकि मुझे ये भी चेक हो जाए कि हमारा अभी तक CSS कनेक्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पहले बॉर्डर देते हैं किसको, H1 को, ठीक है, बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देने से पहले मैं सोच रहा हूँ ना आउटलाइन से आपको क्लियर कराऊँ, पहले आउटलाइन पे जाऊँ, ठीक है। आउटलाइन में हम एक काम करते हैं, 2 पिक्सल लेते हैं, यहाँ पर भी मैं सॉलिड लेता हूँ और यहाँ पे फिर से ब्लैक कलर के साथ एक बॉर्डर बना के दिखाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आउटलाइन लिया, बॉर्डर दिख रहा है आपको, इसी चीज़ को अगर मैं बस यहाँ पे बॉर्डर लगा दूँ, ठीक है, क्या कोई डिफरेंस आएगा? कुछ डिफरेंस नहीं आया लगभग, ठीक है। और यही चीज़ तो मेरा सवाल है, क्या सवाल है आपसे, इस वीडियो का मकसद यही तो है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कमेंट के तौर पे, क्या, बॉर्डर वर्सेस आउटलाइन, ठीक है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसको बॉर्डर लिख ही दिया है तो इसको बॉर्डर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, आउटलाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं 3 पिक्सल ले लेता हूँ और इसको भी सॉलिड और इसको रेड कर लेते हैं हम। जब इसको रेड करते हैं तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर अब देखोगे आप तो आप थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। डिफरेंस में भी क्या दिखेगा कि एक रेड कलर का पहले लाइन बन रहा है, फिर नीचे बन रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं, ठीक है। आउटलाइन लेते हैं और इसको ऑफसेट में हम दे देते हैं 2 पिक्सल। जैसे ही 2 पिक्सल देंगे ना, देखिए अभी इसे बीच में क्या किया, थोड़ा स्पेस क्रिएट हुआ, ठीक है। यही मेरा मकसद है अभी आपको समझाने का। देखिए बॉर्डर पे आप जब भी काम कर रहे होते हो ना, जब भी बॉर्डर आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो बॉर्डर क्या करता है, एक लाइन क्रिएट करता है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी जो होता है ना आउटलाइन से मैच करता है, प्रॉपर्टी मैच करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या है, पहला तो ऑफसेट का है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब भी आउटलाइन क्रिएट होगा वो बॉर्डर के ऊपर क्रिएट होगा। समझ में आया? क्या है, जब भी ये बॉर्डर क्रिएट होगा ना आपका आउटलाइन के नीचे क्रिएट होगा, और आउटलाइन अगर क्रिएट होगा तो किसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी हटा दिया, तो क्या हमारा आउटलाइन नहीं दिखेगा? दिखेगा, लेकिन वो स्पेस नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसके नीचे भी अगर बॉर्डर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए हमारा वहीं दिखा रहा है। तो क्या समझे इससे कि जो बॉर्डर होता है वो किसके अंदर आता है, आउटलाइन के अंदर, और आउटलाइन जो अप्लाई होता है वो किसके ऊपर होता है, बॉर्डर के ऊपर। समझ में आया? और इसकी जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, क्या है, एक ऑफसेट वाली, ठीक है। चलिए तो उसको तो अभी देखेंगे ही हम, पूरा आउटलाइन की प्रॉपर्टी बची हुई है हमारे पास, ठीक है। अभी देखिए इसको नैरो में हम कैसे लिखते हैं, आउटलाइन में ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे सेपरेट करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले हम आउटलाइन को दे देते हैं पिक्सल, लाइक 5 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हाँ इसको कमेंट कर देते हैं 1 सेकंड के लिए,
ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, 5 पिक्सल दे दिया। अब आउटलाइन पे गए, आउटलाइन में हम क्या कर दिए, कलर दे दिए। कलर में हम क्या दे दिए, रेड दे दिए। ठीक है, और इसका जो आउटलाइन का स्टाइल था ना, वो क्या दे दिए, ये दे दिए। देखिए हमारा साइज हो गया, फिर क्या हो गया, कलर भी हो गया आपका, सॉलिड भी हो गया। क्या अब काम कर रहा है, काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो जो अच्छा एक चीज़ और भी है आपका, आप अगर मिलाओगे ना इसमें तो आपको क्या दिखेगा कि बॉर्डर से मिलता जुलता है इसकी सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉर्डर में भी आप साइज देखते हो, कलर देख लेते हो और सॉलिड वगैरह स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन बॉर्डर में क्या नहीं कर सकते, तो वो ये है आपका ऑफसेट, जो अब मैं यहाँ पे दे रखा हूँ। ठीक है, इसको नीचे लेके आता हूँ। ये चीज़ आप बॉर्डर में नहीं कर सकते। ऑफसेट क्या करता है ना, बीच की दूरी को बढ़ाता है, किसकी, आउटलाइन और बॉर्डर। समझ में आया, जो बीच में स्पेस क्रिएट हो रही है ना, देखिए यहाँ पे, वो किसके थ्रू हो रही है, ऑफसेट के थ्रू क्रिएट हो रही है। समझ में आया, ये होता है डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं किस पे, ये आपका टॉपिक जो है CSS आउटलाइन, ये तो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम टेक्स्ट पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब छोटा कर लेते हैं, अब इसको दे देते हैं 5 पिक्सल, बहुत हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा विड्थ दे देते हैं, कितना, 100 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, 150 दे देते हैं, हटाइए। ठीक है, ताकि अब वो एक्यूरेट ले ले, कोई इशू ना हो उससे। ठीक है, हमारा IP टैग यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको अगर मैं पैडिंग दे देता हूँ, एक सेकंड के लिए पैडिंग भी दे दूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी आपका क्लियर हो जाएगा। पैडिंग दे दिया मैंने, पैडिंग में बोलता हूँ कि 10 पिक्सल क्रिएट हो जाए। ठीक है, मतलब अब जो आप जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ना, सेव करूँगा, तो क्या होगा, जो IP टैग एकदम क्लोज से सटा हुआ था, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस में दिखेगा। देखिए, और अच्छा भी लग रहा है। इस पर आप मार्जिन दोगे तो मार्जिन भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया। अभी हम किस पे बात करेंगे, CSS टेक्स्ट के लिए। ठीक है, टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं ना, पहले P टैग है हमारे पास पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, P टैग को हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं फिलहाल के लिए। बाकी तो मैं सिलेक्टर में बता रखा हूँ ना, कैसे कैसे क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं सीधे कलर्स के थ्रू चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। देखिए सारा P टैग का कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को मुझे अलाइनमेंट करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अलाइनमेंट करूँ, तो कैसे होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखूंगा। अब मुझे अगर सेंटर करना है तो वो सेंटर हो जाएगा। देखिए सेंटर हुआ, सेंटर हो गया ना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको जस्टिफाई कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इसको सेंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं सेंटर करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे सेंटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अब जो जो प्रॉपर्टी आप पढ़ते जाओगे ना, आप इसको अप्लाई करते जाते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। इसीलिए मैं अभी तक सेंटर नहीं किया था, क्यों, क्योंकि मैं आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट बताया नहीं था। अब बता दिया तो मैं यूज़ करूँगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, एक टेक्स्ट कलर होता है, एक होता है अलाइनमेंट, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बताया था, डेकोरेशन के लिए। ठीक है, डेकोरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे अभी टेक्स्ट डेकोरेशन में जाओगे ना, तो अभी तो हमारा अंडरलाइन नहीं है ना, मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन ले लेता हूँ। देखिए हमारा इसके नीचे सारे में अंडरलाइन आ गया। ठीक है, और अंडरलाइन होता है, और एक क्या बताया था आपको, ओवरलाइन, है ना। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और एक होता है, क्या होता है वो मैंने लिखवाया था ना, एक होता है लाइन थ्रो। ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, ये जो कट वाला जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम किस चीज़ की यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप नॉन लिखोगे तो ये तो नॉन हो जाएगा, बट नॉन एक्चुअल में काम कहाँ आएगा, जहाँ पे आपका ये अंडरलाइन पहले से होगा, वहाँ पे अगर आप नन करते हो तो क्या होगा, आपका वो काम करेगा। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया अब आपको। अब आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होता है, अभी हमारा क्या है, एक कैपिटल है ना। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट पे यूज़ करूँगा क्या, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको बोलूँगा क्या, लोअर केस। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये L जो है सारा कैपिटल में है ना, तो जैसे ही मैं इसको बोलूँगा लोअर केस में, ठीक है, अभी देखिए क्या डिफरेंस आया, सारा क्या हो गया, लोअर में दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना सारा। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, अपर बोलूँगा, अपर केस में आ जाओ, वो क्या करेगा, सारे को अपर केस में ला देगा। ठीक है, और एक होता है आपका क्या, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है आपके लिए, कैपिटलाइज क्या करता है,
कि एक जो लेटर होता है ना आपका, ठीक है, देखिए जो एक लेटर है किसका, ये वर्ड का एक लेटर पहले वाला, उसको क्या कर देगा, आपको कैपिटलाइज कर देगा। कर दिया ना, देखिए सारा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बचता है दो प्रॉपर्टी और, टेक्स्ट का स्पेसिंग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में मैं बताया था एक लेटर होता है, एक होता है वर्ड होता है, और एक होता है लाइन हाइट। ठीक है, तो सबको देख के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेटर के लिए लेटर स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ 2 पिक्सल। जैसे ही मैं 2 पिक्सल बोलता हूँ तो देखिए सारे लेटर आपस में क्या कर लिए, स्पेस क्रिएट कर लिए। ठीक है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वर्ड लेके चलते हैं हम, वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग में हम क्या दे देते हैं, 5 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखिए जो वर्ड्स थे ना वो आपस में क्या करने लगे, वो लेटर था, लेटर में स्पेस हो रहा था, अब देखिए वर्ड क्या किए, आपस में स्पेस क्रिएट कर लिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब एक होता है क्या आपका लाइन हाइट, लाइन हाइट, इसको भी हम दे देते हैं 1.8 दे के देखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, देखिए कुछ डिफरेंस दिखाई दिया आपको। ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूं तो शायद आपको डिफरेंस भी अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो होता है स्पेस क्रिएट करने के लिए हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं। ठीक है, और ये अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शैडो के बारे में। तो शैडो जो है ना हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस पे, H1 पे। ठीक है, किसके लिए, IP टिक के लिए। ठीक है, अभी अगर मान के चलिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट डैश S शैडो आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको यहाँ पे हमको पूरा लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, लाइक क्या, पहले साइज बताना पड़ेगा 2 पिक्सल, और अगर मैं इसको दे दूँ 8 पिक्सल। ठीक है, और इसको बोल दो, एक काम करो, जो कलर होना चाहिए ना वो ग्रे होना चाहिए। तो देखिए दिखा, ये पीछे उसके आ रहा है ना। ठीक है, अभी मान के चलिए इसी चीज़ को मैं कहाँ, P टैग में करना चाहता हूँ। ठीक है, कर देते हैं, टेक्स्ट पे जाओ, शैडो लिखोगे आप, आ जाएगा। शैडो में क्या दे सकते हैं हम, 3 पिक्सल देते हैं, फिर 3 पिक्सल दे देते हैं, और इसमें क्या दे देते हैं, 9 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और इसको जो कलर देता है ना वो ग्रीन कर देते हैं मान के चलिए। तो देखिए शैडो ऐड हुआ ना। ठीक है, ये था आपका क्या, CSS का टेक्स्ट। ठीक है, जो कि हमें पढ़ना था। ठीक है, और जितना भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको, पूरे की पूरी प्रैक्टिकल आपके साथ कर रहा हूँ बैठ के। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है ना, जब आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, और साथ में जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो कम से कम ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं तो हर बार कह रहा हूँ आपको, जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको अप्लाई करो। ठीक है, तब जाके आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, वरना नोट्स बना